मौका रन उनका लंबा, जबकि फील्डिंग प्लेसिंग इस तरह से लगी। ओके अंपायर सब रेडी आपके साथ, स्कोर हाथ ऊपर कर दिए, हम स्कोर भी रेडी। राइट हैंड और विकेट से ओ फुल टॉस गेंद सीधा लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर खिलाड़ी के झोली में और पहला विकेट निकला 0 पर 1। केतन की गेंदबाजी पर दर्पण जो कि बिल्कुल सस्ते में निकला, एक फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद को आप कहीं पर भी मान, लेकिन वही खिलाड़ी ढूंढा उन्होंने, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर उस गेंद को उठाया, कैच में तब्दील किया, वो पहले सफलता और एक विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रहे रामेश्वर आसरा टीम जो कि 0 पर 1 आउट। नया बल्लेबाज इस वक्त अक्षय का साथ देने के लिए दीपक मैदान पर आ चुका है। इस समय पर इस बल्लेबाजी पर देखिए किस तरह से माहौल बना, फुल टॉस गेंद थी, मौका था आपके पास बड़े शॉट का और दिशा भी वही ढूंढी जहां पर वो खिलाड़ी मौजूद था। शायद थोड़ा सा दाई बाई जाते तो वो रन मिलते 4 मुकाबले में, लेकिन वहां से वो सफलता मिली और सफलता का वहां पर एक बिल्कुल विश्वास मैदान पर वापसी में गेंदबाज जो कि मैदान पर केतन मुकाबले में पहले मैच में 2 ओवर में लगभग अगर बात बताए तो 14 रन खर्च करे, 1 विकेट, जो हमारा स्कोर और बातचीत बता रहे वहां पर एक बेहतरीन स्कोरिंग मुकाबले में। और फुल टॉस के ऑन साइड पर बैक टू बैक दूसरा मौका, एफर्ट बहुत सुंदर, लेकिन मैं कहूंगा इससे मौके लेने पड़ेंगे। एक खराब बॉल थी फुल टॉस जहां पर खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट पर था और सीधे हाथ में निकली गेंद। लेकिन जब हाथ में गेंद गिरते हैं तो आपके पास 100% मौके रहते हैं मैदान पर, कुछ इस तरह से मौके आपको इस समय पर लेने पड़ेंगे। दोनों टीमों जबकि फिलहाल टॉप पर है और जीतने वाला और कुछ ऊंचाई पर जाएगा और हारने वालों को दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त 2 गेंद 1 विकेट 1 रन पर इस मुकाबले में। अक्षय के लिए गेंद बिल्कुल जड़ में, बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी और शायद मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर की तरफ पहुंचता हुआ सर्किटरी पास से उस गेंद को वो सिंगल के लिए उठाया जाता हुआ, बिल्कुल अच्छी बॉल थी वहां पर जहां पर वो सिंगल निकला और सिंगल के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 2 रन मैदान पर। मिस्यू बंटी टीम जो कि सुक्तम ऑन साइड पर मिस टाइम कर बैठे खिलाड़ी, वहां पर खुद गेंदबाज है और फॉल्स में कैच को लपका, वो दूसरा विकेट इसी ओवर में निकला। बैक टू बैक 2 विकेट मैदान में निकल चुका है एक ही ओवर में, ठीक है, नुकसान हो चुका है। पहला विकेट 0 पर निकला, उसके बाद हल्की से लग रहा पार्टनरशिप बनी जाएगी, लेकिन कुछ हद तक अगर पार्टनरशिप की बात बताई जाए तो मात्र टीम का स्कोर वहीं पर है 2 रन पर इस मुकाबले में, 2 पर 2 नाजुक हालात। मिस्यू बंटी टीम जो कि इस वक्त कैलाशी संदेश नाटकर इनकी याद में इस वक्त टीम उतर चुकी है। सागरी सुरक्षा रक्षक देवगढ़, अगर देखा जाए इस समय पर अगर बात है तो 2 विकेट शुरू में निकल चुके हैं और उसका नुकसान अब भरपाई करनी पड़ेगी। 5 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर जो कि कंपल्सरी पावर प्ले करेगा, कुछ नियमावली थोड़ी सी बदली गई, इसका मतलब है कि आज मुकाबले थोड़ी देर से हुए शुरू, इसलिए शाम तक के मुकाबले समाप्त होने पड़ेंगे, इसलिए वो शुरुआत की इस माहौल पर वो सफलता भी मैदान में निकली 2 विकेट मैदान पर। ठीक है, टॉस जीतकर क्या निर्णय वहां पर दिखाई दिया, जो कि गेंदबाजी का अभी तक सक्षम मैदान पर, खासकर केतन की तारीफ करनी पड़ेगी। पहले मैच का बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, 2 ओवर लगभग 14 रन एक सफलता, और इस मैच में देखिए पहला ओवर और अभी तक 2 रन और 2 विकेट मैदान पर। ये सब कुछ जानकारी हमारे स्कोरर जो कि मकरन मैदान पर दे रहे। अब नया बल्लेबाज कुणाल पहुंच चुका है। इस समय पर अगर कुणाल की बात बताई जाए तो बैटिंग करनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले पर लगकर शायद आवाज हल्की से निकले, अब देखना पड़ेगा गेंद स्लिप की तरफ जा, थर्ड मैन की तरफ जा रही और गेंद सीमा रेखा से पार अब निकल रही है, बल्ले से लगकर निकलती 4 रन के लिए मैदान पर। बाहर जाती गेंद को बिल्कुल छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया था, बल्ले पर लगकर हल्का सा गेंद निकली और विकेट के पीछे में होगा वो फील्डिंग करनी थी मैदान पर, जहां पर वो निकला चौवा और चौवे के साथ खाता खुला और टीम का पहुंचा टोटल 6 मैदान पर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग कर इस मैदान पर जो कि रामेश्वर आसरा टीम इस मुकाबले में। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, मिस टाइम, खुद गेंदबाज वहीं पर है, इस बार भी मौका और एक विकेट निकला मैदान पर। 3 विकेट एक ही ओवर में निकले, प्रेशर अपने आप बन चुका मैदान पर आसरा टीम पर। 3 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 6 पर और शायद लग रहा है कि यहां से पहला ओवर भी समाप्त हो चुका है। 1 ओवर के बाद
3 विकेट 6 पर इस मैदान पर। दर्शक देश से पहुंच कहना चाहूंगा, टॉस पहले जीता इस समय पर अगर बताई जाए तो मिस्यू बंटी टीम ने उसके जवाब में गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और उसके साथ साथ रामेश्वर आसरा टीम बिल्कुल शुरू में दर्पण का विकेट जो कि निकला 0 पर, उसके बाद की कहानी वापस, मतलब 3 विकेटों के नुकसान के बाद 6 पर पहुंचा टीम का स्कोर। एकमात्र खिलाड़ी अक्षय जो अभी तक नॉन-स्ट्राइक एंड पर डटा हुआ मैदान पर, अब पहुंचेगा स्ट्राइक पर, और नया खिलाड़ी अब जाएगा नॉन-स्ट्राइक एंड पर जो कि इस मैदान पर मंदार भिंसाड़े मैदान में। केतन का स्पेल पहले मैच से भी जब अब ज्यादा अच्छा, पहले मैच में 2 ओवर लगभग अगर बात बताई तो 14 रन 1 विकेट, और अब मैच में 1 ओवर मात्र 6 रन और 3 विकेट मैदान, उसमें से 2 कैच खुद लब के अपने फालतूस में, जो किसी भी गेंदबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है मैदान पर। लेकिन अब अक्षय जाएगा स्ट्राइक पर और गेंदबाजी में तब्दीली मोर्चे पर सामने से। पंकज के हाथ में मोर्चा राइट हैंड राउंड विकेट से, फील्डिंग फैल चुके, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। उस पावर प्ले में अटैकिंग बैटिंग करने का विश्वास जो मंशा जताई थी वो बिल्कुल नाकामयाब मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्कोर लेके बगल से निकली गेंद सीमा रेखा तक, मिड विकेट खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ निकला, और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा ना वहां से 1 ही रन बनेगा, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 7 गेंदे 7 रन 3 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। देखिए मैच बिल्कुल ऑन है दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमों के पास वो प्रतिभा है कि किसी भी समय पर वो घेर बदला जाएगा मैदान पर बैटिंग का और बॉलिंग का। लेकिन लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अब नया पहुंच चुका है स्ट्राइक पर, जो कि इस वक्त मैदान में दर्पण मंदार मैदान में। देखिए दर्पण के लौटने के बाद थोड़ी सी दबाव की स्थिति मैदान पर, पता है कि स्क्वायर का पीछे रखा है, मिड विकेट अब पीछे लॉन्ग ऑन पीछे रखा है, ऑन साइड पर जो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी रखे सीमा रेखा पर तैनात है, शायद लग रहा है कि 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर है। लेग स्लिप बिल्कुल अंदर है सर्कल के ठीक पास। ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल बल्ले पर शायद गेंद नहीं लगी, विकेट कीपर हल्का सा पुश करने का प्रयास किया था वहां पर, फिर से बिल्कुल नॉन-स्ट्राइक लाइन से बल्लेबाज अक्षय पहुंच रहे, बातचीत कर रहे मैदान पर, शपल जरूर किया था, उसके बाद वो टाइमिंग बिल्कुल बल्ले पर लगी नहीं गेंद, वो कवर के ऊपर से मारने का प्रयास अक्षय ने बातचीत कर दी वहां पर कि 5 ओवरों का मुकाबला है, शुरू में विकेट निकल चुके, वो दबाव ले चुके, लेकिन एक अगर पार्टनरशिप 20-22 बन जाती ना तो मैच में वापसी हो सकती है मैदान पर। ओह रिवर्स खेलने का प्रयास किया वहां पर, चूके लाइन से 2 गेंदें लगातार डॉट निकली, वो दबाव अपने आप वापस आता हुआ मैदान पर गेंदबाजों पर, बल्लेबाजों पर। लेकिन गेंदबाजों की शुरुआत के माहौल में, शुरुआत में जब 3 विकेट आपने झटकाए तो थोड़ा सा दबाव सामने वाली टीम पर जा चुका है, और उसके बाद वो 2 गेंदें लगातार डॉट निकली, अब एक बड़ा शॉट चाहिए मैदान में। इस बार कवर पर खेलेगा, पिलाड़ी पीछे रखा, इसका मतलब 1 रन वैसे ही निकलेगा, और शायद देखिए थोड़ी सी खराब बिल्कुल विश्वास भरी दौड़ मैदान पर, क्योंकि आप थोड़ी सी देर से धीमे पहुंचे वहां पर गेंद पर, उसका पूरे फायदा उठाएगा। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन निकले, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन मैदान पर, जबकि 3 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। मंदार रहेंगे स्ट्राइक पर, राउंड 2 विकेट से तो मोर्चे पर वही गेंदबाज है। ओ फिर से बढ़िया लाइन वहां पर, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से, देखिए यहाँ से तो हम बता नहीं सकते कि गेंद कितनी दूर से गई है या गेंद ने काटा बदला मैदान पर, लेकिन आसान से यह तो बताया जा सकता है कि गेंद बिल्कुल जिस गति से निकले सीधे विकेट कीपर के हाथ में। प्रोटेक्शन स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर एक रखा है खिलाड़ी, और एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, मतलब 5 खिलाड़ी जो ऑन साइड पर रखे वो प्रोटेक्शन के लिए बड़े शॉट रोकने के लिए मैदान पर। और इस बार खेला लॉन्ग ऑफ पर हवाई यात्रा में निकले, शायद मौका रहेगा, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बिल्कुल गैप में निकल चुके, जहां पर वापसी में अच्छी फील्डिंग मैदान पर, बैकअप ठीक ठाक निकला, लेकिन तब तक दूसरा रन निकला, और 2 के साथ पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 11 रन 3 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। दर्शक देश जो पहुंचे से कहना चाहूंगा, पहले टॉस जीता, इस वक्त मिस्यू बंटी टीम ने उसके जवाब में गेंदबाजी करने का निर्णय, और रामेश्वर इस वक्त टीम, अगर आसरा टीम की बात बताई जाए तो 2 ओवर में 11 मतलब 5.5 रन प्रति ओवर बन चुके हैं मैदान पे, 18 गेंदें बची है। सेट खिलाड़ी अक्षय साथ दे रहा है दूसरे मंदार का मैदान पर, मंदार अपने खाते में मात्र 4 रन और गेंदें खेली 5 मैदान पर। देखिए हमने आपको टाइम पहले दे चुके, अंपायर ने टाइमिंग बिल्कुल लगा चुका है कितनी टाइम ये मुकाबला चलेगा, और उससे पहले आपको ये मुकाबला समाप्त करना पड़ेगा। गेंदबाजी में तब्दील, नया गेंदबाज चल चुका है मोर्चे पर नया पर,
राज मैदान पर इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर गेंद निकले, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल उतना अच्छा, थ्रो थोड़ा सा खराब निकला, यहां पर दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। इन 2 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा और टीम पहुंची मात्र 13 पर। इसी वक्त जो कि पहले बैटिंग कर रहे रामेश्वर आत्रा टीम मैदान पर। स्ट्राइक पर अक्षय जो कि अभी तक साइड ओपनर बल्लेबाज जो कि इस वक्त निकल चुका है, मतलब टीम का स्कोर अक्षय के अगर माध्यम से देखा जाए तो बड़े शॉट चाहिए इस समय पर। एक ओवर जो 15-20 का, और फिर से फुल टॉस कर सीधा खेला लॉन्ग ऑफ पर, और यहां पर भी शायद 2 रन बन सकते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने इनकार कर दिया, वहां से एक ही रन बनेगा। पहले 2 गेंदों पर निकले 3 रन और टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा मात्र 14 रन मैदान पर, जबकि 3 विकेट नुकसान के बाद। चेंज अप पेस गेंद बिल्कुल कट किया ऑफ के बाहर, बैकफुट पॉइंट पर वो खिलाड़ी मौजूद था। देखिए आखिरी समय तक उसने वो देखा, मतलब गति नहीं दी, और थोड़ी सी भी इस गेंद पर गति होती शायद मौका था बड़ी शॉट के लिए। लेकिन बल्लेबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी इस वक्त नॉन स्ट्राइक के मंदार की, कि आपने बिल्कुल समझ बूझ भरा खेल मैदान पर। देखिए पता था कि विकेट गिर सकते वहां पर, उसी कारण वहां पर अपने आप को रोका और 1 रन बना, मतलब 15 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और सामने से अक्षय स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, मौका बड़े शॉट का, मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद, 1 बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ मैदान पर तीसरे ओवर का, थोड़ी सी अटैकिंग बैटिंग मैदान पर, एक बाउंड्रीज लग चुकी इस ओवर में। हालांकि बहुत बढ़िया सुंदर वहां पर शॉट था, खासकर अक्षय के रूप में। अक्षय जो सेट खिलाड़ी है जिसका दायित्व है इस मैदान पर कि कम से कम 40-45 तक पहले पहुंचा जाए बैटिंग करते हुए। लेकिन मैं तो कहूंगा 45 अगर बनते तो आमने सामने की बड़ी लड़ाई मैदान पर, कि दोनों के पास अच्छी बॉलिंग है मैदान में। इस समय पर राउंड विकेट से वापस जो कि इस वक्त गेंदबाज, वही गेंदबाज अभी तक मोर्चे पर राज मैदान में, थोड़ा सा महंगा। अभी तक 8 रन 4 गेंदों पर बन चुके हैं, इसमें एक बाउंड्री शामिल है, कोई सफलता अभी तक नहीं देखने को मिली। फिर से फुल टॉस, इस बार मात्र मौका मिल सकता है, गेंद मिस टाइम है लेकिन खिलाड़ी से दूर है वहां से, मतलब वहां पर भी 2 रन बनेंगे। देखिए नॉन स्ट्राइक से वो आवाज आ रही है कि फुल टॉस गेंद थी, आप बल्ला चलाइए मैदान पर, बल्ले पर गेंद हो जाए, और चेंज ऑफ पेस थी, गति परिवर्तन, जहां पर धीमी गेंद आई, इसलिए बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल था मैदान पर। लेकिन अक्षय बिल्कुल जानते, परिस्थितियों को पहचानते, हालात क्या है मैदान पर, किस समय पर गियर बदलना पड़ेगा, और अक्षय पूरा प्रयास कर रहे हैं एक बड़े शॉट का। और अभी तक 10 का निकला है, क्या ये यहां से और 15-16 का निकल सकता है, बड़े शॉट बन सकते हैं मैदान पर। और शॉर्ट आर्म पुल किया ऑन साइड पर, हालांकि लॉन्ग ऑन पर गेंद निकल चुके हैं और शायद वहां पर भी 2 रन बनेंगे। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, देखिए हर वक्त विकेट के बीच की अच्छी दौड़, यहां पर 1 रन था, वहां पर 2 रन बने। ये ओवर थोड़ा सा महंगा निकला, 12 रन का निकला इस वक्त ये ओवर, और टीम का स्कोर पहले 3 ओवर का खेल अब समाप्त हो जाए 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। तीन ओवर 23 मैदान में, अभी तक अच्छी बैटिंग मैदान पर, खासकर इस ओवर की अगर बात बताई जाए, अक्षय ने बिल्कुल जिम्मा उठाया और 1-2 के साथ एक बड़ा शॉट मैदान पर, चौवा भी देखने को मिला मैदान पर। और देखिए अंतिम 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, जिस तरह से माहौल बन रहा है, विकेट हाथ में 7 बचे, मतलब अटैकिंग बैटिंग अब देख सकते हैं आखिरी के ओवर्स में। जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर शायद कौन रहेगा, शायद ऐसा लग रहा है कि केतन के हाथ में मोर्चा रहेगा, केतन के हाथ में। बिल्कुल केतन ने पहला ओवर में बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की थी, जहां पर 3 विकेट और मात्र 6 रन खर्च किए थे। ये जानकारी हमारे बिल्कुल इस वक्त मकरंद दे रहे हैं स्कोरिंग पर। और लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अब मात्र मैदान में सामने से इस वक्त मंदार मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा केतन के। ओह अच्छी गेंद, बिल्कुल पैरों में ऑन साइड पर, सिर्फ हवाई यात्रा में बिल्कुल मिड विकेट पर खेलेगा, पैरों में गेंद थी, बिल्कुल खुद के उस गेंद को निकाला, 1 रन निकलेगा। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 24 रन, मतलब 24 पर। अभी तक अगर बात बताई जाए केतन की गेंदबाजी की, 7 गेंदों पर 7 रन 3 विकेट, अभी तक अच्छी बॉलिंग, इकॉनमी बिल्कुल ठीक ठाक है वहां से। पहले को जो मतलब जो आखिरी के ओवर्स होते हैं वहां पर किस तरह से बॉलिंग होगी मैदान पर इस खिलाड़ी की। और शॉर्ट पिच गेंद, उस गेंद को बिल्कुल हवा में खेला लॉन्ग ऑन पर, और शायद थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसी का नुकसान मैदान पर। मिड विकेट खिलाड़ी बिल्कुल गैप में गेंद निकली थी और शायद तो वहां से रोकना आसान था, लेकिन हल्की सी गफलत निकली, खराब फील्डिंग और उसी का नुकसान मैदान पर, वो निकला चौवा मैदान पर। और बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 28 रन मैदान पर, जबकि 3 विकेट नुकसान के बाद। ठीक है, पहला विकेट निकला 0 पर, उसके बाद 2 पर, और तीसरा विकेट जो निकला ना लगभग 6 पर, मतलब अभी तक अगर बताई जाए तो 22 रनों की वो पार्टनरशिप मैदान पर अभी तक इस मैच, चौथे विकेट के लिए इस मुकाबले में।
मकरन जानकारी हमें दे रहे, सब कुछ एक बेहतरीन स्कोरिंग पर इस वक्त काम करते हुए। और फिर से ऑन साइड पर बिल्कुल घुटना टेका मिड विकेट और स्कोर लेके बिल्कुल बीच में से मारने का प्रयास का, हालांकि उतनी बढ़िया फील्डिंग, अब मौका मिलेगा दूसरे के लिए। और जहां तक बात बताई जाए वो दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। आज थोड़ी सी गर्मी हो रही, लेकिन उसके बावजूद अगर दौड़ देखी जाए विकेट के बीच की, आसरा टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी। क्या दौड़ विकेट के बीच के, खासकर नॉस्टैक के खिलाड़ी की भी। और इन दो के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 30 तक। ठीक है, अपनी बात की थी 40-45 की। हमने शुरू में ये भी कहा था अगर 20-22 की पार्टनरशिप बन जाती है तो आप 50-55 तक बैटिंग हो सकती है मैदान पर, और पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल जानते हैं केतन मैदान पर। लाइन को दूर रख, ऑफ के बाहर रख, शायद शफल किया, इसलिए अंपायर के मन में वो दुविधा भी समाप्त हो गई मैदान पर। ठीक है, अंपायर बिल जानते हैं आजकल के ऑफ के बाहर शफल करते बल्लेबाज शॉट के लिए अपनी जगह ढूंढते, उसलिए वो कभी कभी पीछा भी किया जाता है। और अब ये मिक्स टाइम है, अब अपने बिल्कुल मौके पर नहीं, मुश्किल है उस कैच को लेना। फॉल्तू उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल था कैच को उठाना, हालांकि एक रन तो वहां पर निकला। एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन पर मैदान पर। देखिए 31 ये टोटल हो चुका है सामने से, उसमें से अक्षय नॉस्टैक एंड पर है, साथ देता हुआ मैदान पर, जो कि इस वक्त मंदार मैदान पर अक्षय के बल्ले से निकले 2 चौवे मैदान पर। एक मात्र सफल बल्लेबाज जो अक्षय अभी तक 2 बाउंड्रीज लगा चुका है, लेकिन दूसरे से लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है जिसमें दमखम बहुत है, मतलब प्रतिभा बहुत है, सिर्फ मैदान पर प्रतिभा को उतारना पड़ेगा। ओह, गति थी वहां पर, लेग स्टंप के साथ बाहर निकले, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड के साथ टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र 32 रन पर। 32 पर बिल्कुल विकेट अभी तक 3 निकल चुके हैं, मतलब 6 पर 3 थे प्रदीप सर, उसके बाद का माहौल है ये। अच्छा क्रिकेट, ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से गेंद निकले, बल्ले पर बिल्कुल हल्की सी बल्ले पर लगकर गेंद, जहां पर हेलीकॉप्टर मारने का पहले प्रयास किया जरूर था, पैरों में गेंद थी, लेकिन एक रन के साथ ओवर समाप्त हो चुका, चौथा 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और टीम का स्कोर 33 पर। हॅलो, आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 14 असेल, दोन्ही पराभूत संघांमधील हा सामना असेल। पहिल्या सामन्यातील पराभूत संघ DRCC जामसंडे विपक्ष, दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ म्हणजे पंचशील देवगड, आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की इनिंग ब्रेक मध्ये हा टॉस होईल, आपण टॉस के बॉस मध्ये यायचं आहे। DRCC जामसंडे विपक्ष पंचशील देवगड, बोथ कैप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। थैंक यू प्रदीप सर, बिल्कुल आपने सही बात कहा, समय की कमी है, इसलिए शायद उस समय की कमी को हम पूरा करने के लिए वो बीच में टॉस ले रहे हैं। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, प्रतीकात्मक मोर्चा, 6 गेंदें इस इनिंग की बची मैदान पर, टीम का स्कोर 32 पर पहुंचा, 33 पर पहुंचा, मतलब क्या वो 15-16 का ओवर निकलेगा 50 तक पहुंचने के लिए, या फिर उससे पहले रोका जाएगा, खासकर लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड स्ट्राइक पर है, जो कि मंदार मैदान पर। कोई बाउंड्रीज अभी तक मंदार के बल से देखने को नहीं मिली। शॉर्ट गेंद बैकफुट पर कट किया, गेंद को गैप में गेंद, शायद मौका वहां पर, और गैप में गेंद जाती भी, पॉइंट सीमा रेखा पर गेंद को बिल्कुल प्रयास जरूर किया, लेकिन वो सिर्फ प्रयास रहेगा, चौवा निकला मैदान पर इस खिलाड़ी के बल्ले से, मतलब मंदार के, और टीम का स्कोर पहुंचा 37 रन पर। ये मकरन जानकारी दे रहे, लगभग 3 विकेट, मतलब मकरन ये भी बता रहे 31 रनों की पार्टनरशिप जोड़ी के बीच में इस समय पर, इस मैच में। वापस खेल मैदान पर, नॉस्टैक के अक्षय के बल्ले से 2 बाउंड्रियां, इस वक्त मंदार के बल्ले से 1 बाउंड्रियां, टोटल 3 बाउंड्रियां अब तक की कहानी में लग चुकी है। भाई कहानी बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन देखिए 6 पर 3 नाजुक हालात, उससे टीम उभर कर रही है आसरा टीम मैदान पर। क्या बैटिंग मैदान में, शॉर्ट पिच गेंद थी, शायद लेग स्टंप के बाहर जा रहे, वाइड बॉल, मतलब थोड़ा सा दबाव मैदान पर। देखिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर, मतलब वो प्रेशर अब थोड़ा सा बढ़ चुका है इस मुकाबले में, और 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मुकाबले में। खेल चलता हुआ अंतिम 5 गेंदों का। लंबा 17-15 कदमों के आसपास रहेगा, उससे भी ज्यादा। इस बार हल्के हाथ से ऑन साइड पर फ्लिक जरूर किया, मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच थोड़ी सी देखोगे खराब फील्डिंग, और देखिए ये ढिलाई बिल्कुल स्ट्राइक बदली जाए।
लेकिन तो अगर थ्रो थोड़ा सा तेज होता तो शायद अक्षय आउट हो सकता था। वहां पर धीमी वहां पर थ्रो हुई, इसके कारण 3 रन नहीं वहां पर 2 रन निकले। और 2 रन के साथ लेफेंडर खिलाड़ी जो कि अपना विकेट अपनी टीम के लिए बिल्कुल बहाल करता हुआ, मतलब यहाँ पर मंदार लौटा जरूर, एक बाउंड्रीज लगाई और पार्टनरशिप जो कि टूटी इन 2 रन के साथ। लगभग पार्टनरशिप जो ना कम से कम यहाँ पर टीम का जो स्कोर हो चुका है 40 रन पर, जो कि टोटल मतलब अगर यहां से बात बताई जाए तो 34 रनों की पार्टनरशिप समाप्त हो चुकी है इस खेल में, तीसरे चौथे विकेट के लिए। अब बल्लेबाज निखिल पहुंचा नॉस्टैक एंड पर, अक्षय पहुंचेगा स्ट्राइक पर। 40 हम बात कर रहे थे 45 रन की, अब लग रहा है प्रदीप सर यहां पर 10 रन बन सकते हैं, मतलब 50 का जो आंकड़ा है वो आसपास पहुंच सकता है मैदान पर। शुरू में दर्पण निकला 0 पर, उसके बाद लगा शायद इस टीम को रोका जाएगा, 3 विकेट 6 पर निकले। लेकिन उसके बाद बिल्कुल अगर बात बताई जाए तो अक्षय और मंदार की जो पार्टनरशिप 34 रनों की, इस बार ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ सराहनाजनक। जहां पर 1 रन था वहां पर दूसरा रन मैदान पर बना और 42 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ये जानकारी हमें इस वक्त दे रहे हैं हमारे स्कोर जो कि मकरंद। 4 विकेट 42 मैदान पर, 3 विकेट 6, उसके बाद 4 विकेट 42, मतलब पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट वो बीच की दौर की, जहां पर 3 बाउंड्रियां भी लगी मैदान पर। 22 रन पर खेलते हुए स्ट्राइक पर अक्षय। इस बार फिर से ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बिल्कुल गैप में, जहां पर तो खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनेगा। और अब 1 रन के साथ अक्षय पहुंचेंगे स्ट्राइक पर और टीम पहुंची मात्र मैदान पर 43, जो कि इस समय पर 4 विकेट नुकसान के बाद नया खिलाड़ी पहुंच के मैदान में स्ट्राइक पर, जो कि अब निखिल मैदान पर। ऑफ साइड पर कवर को पीछे रखा, लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, बाकी ऑन साइड पर जो कि 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रखे, जो कि बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए इस मैच के दरमियान। बल्ले पर लगी, पॉइंट पर गेंद हवा में, हालांकि गेंद जरूर घूमी लेकिन 1 रन वहां पर बनेगा निखिल के बल्ले से। निखिल जाएगा नॉस्टैक एंड पर और टीम का स्कोर भी पहुंचेगा इस समय पर असरा टीम का पहले बैटिंग करती हुई 44 रन पर। टॉस हारकर जो कि पहले बैटिंग कर रही है इस वक्त असरा टीम इस मुकाबले में, जहां पर अच्छी शुरुआत केतन की गेंदबाजी की, 1 ओवर में 3 विकेट चटकाया और 6 रन खर्च करने के बाद उसके बाद असरा टीम ने वापसी कर ली मैदान पर। फुल टॉस, एक खराब बॉल, जहां पर एक बड़ी नसीहत चाहिए थी, शायद लग रहा है कि अक्षय थक चुके काफी। इसके बाद ये देखिए दूसरा रन भी मैदान पर बनता हुआ, बैकअप ठीक ठाक है, सब कुछ आलबेल। तीसरा रन निकला, शायद क्या चौथा रन बन सकेगा? हाँ, लग तो रहा है कि चौथा रन बन सकता ही नहीं, यहां से लग रहा है कि मुश्किल। 3 रन बने वहां पर और 3 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 47 रन पर इस मुकाबले में। निखिल जो कि रन आउट के रूप में हो चुके हैं, 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जिससे पीछे 48 रनों की आवश्यकता मैदान पर। मतलब अगर यहां से बात बताई जाए तो अंतिम 24 गेंदों पर लगभग 41 रन बनाए गए मैदान पर। हॅलो, सामना क्रमांक 14 असेल आजच्या दिवसातील DRCC जामसंडे विपक्ष पंचशील देवगड आणि या सामन्याची नाणेफेक सन्मान श्री धर्मराज जोशी साहेबांच्या शुभहस्ते हा टॉस होईल। दोन्ही कर्णधार या इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेक होईल। पंचशील देवगड विपक्ष DRCC जामसंडे। दोन्ही संघातील खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे। इनिंग ब्रेक्स मध्येच टॉस होईल। तिसऱ्या सामन्यातील एका इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय, तर नाणेफेकीसाठी या दोन्ही पराभूत संघांमध्ये ही लढत आपण पाहणार आहोत। पहिल्या सामन्यामध्ये जो पराभूत झालेला संघ DRCC जामसंडे आणि दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ म्हणजे पंचशील देवगड, तर नक्की ही खूप प्रतिष्ठेची लढत असेल, कारण इथून संधी नसेल। जो संघ विजयी ठरेल तो मात्र अजून एक सामना खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि या सामन्यातील पराभूत संघाला मात्र या स्पर्धेतना टाटा बाय बाय नमस्कार करून बाहेर पडावं लागेल। तर नक्कीच ही दोन्ही संघांसाठी खूप मोठी लढत असेल। पंचशील देवगड आणि त्यांच्या विरुद्ध विपक्ष आहे DRCC जामसंडे। तर दोन्ही कर्णधार या दोन्ही संघांसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। आपण पाहत आहोत तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025।
आणि या सामन्याची नाणेफेक तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी या मंडळाचे सदस्य सन्मान श्री धर्मराज जोशी साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल. DRCC जामसंडे आपला कर्णधार नाणेफेकीसाठी पाठवायचा आहे. पंचशील देवगड संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय टॉस की बॉस मध्ये. DRCC जामसंडे तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आजचा शुभारंभाचा दिवस आपण पाहतोय. SMG हायस्कूल देवगडच्या मैदानावरती हा क्रिकेटचा रणसंग्राम. हा फॉर्मॅट आपण साखळी पद्धतीत फॉर्मॅट पाहतोय. DRCC जामसंडे कर्णधार आपण या. DRCC जामसंडे आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. आपला संघ प्रतिनिधी किंवा संघनायक लवकरात लवकर टॉस की बॉस मध्ये या. आमचे मान्यवर आपल्या प्रतीक्षित आहेत. एका बाजूला पंचशील देवगड संघाचा कर्णधार टॉस की बॉस मध्ये आपण पाहतोय. हाही सामना 5 षटकांचा सामना होईल. एका गोलंदाजाला 2 षटकं हाताळण्याची मुभा राहील आणि इनिंग मधील पहिलं षटक कंपल्सरी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक असेल. दोन्ही संघातील कर्णधार किंवा खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. सामना 5 षटकांचा होईल. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी या स्पर्धेतील आपण कॉइन पाहतोय. एका बाजूला तारा मुंबरी आणि एका बाजूला तारा स्पोर्ट्स. आणि ही नाणेफेक मंडळाचे सदस्य सन्मान श्री धर्मराज जोशी साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल आणि पाहावं लागेल. हेलो हेलो तो चलिए वापस इस वक्त मैच शुरू हो चुका है. तारा मुंबरी इज कॉल आणि तारा स्पोर्ट्स आपण पाहतोय नाणेफेक जिंकतोय DRCC. तारा स्पोर्ट्स म्हणजे पंचशील देवगड संघ नाणेफेक जिंकतोय. आपला निर्णय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अपेक्षित असेल. दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा आणि वळूया कॉम्बॉक्स कडे. मिड विकेट में स्कोर लेके बिल्कुल गैप में से निकल चुके हैं जो कि 4 रन के लिए और पहला शतरक्षण स्वीकारतोय. पंचशील देवगड संघ या सामन्यानंतर सामना असेल दोन्ही पराभूत संघांमध्ये. धन्यवाद कृष्णदेवजी. नमस्कार. वेलकम टू बॅक तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025. सामना क्रमांक 3 मैदानावरती पाहायला मिळतोय. म्हटलं तर सोपं म्हटलं तर अवघड असं विजयी लक्ष मिस यू बंटी तिर्लोट संघासमोर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि सलामीची विनीची जोडी अमित घाडी आणि अमित घाडीला साथ देण्यासाठी राज घाडी. तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट म्हणावं लागेल. चेंडू शरीरवेदी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पायचीचं हलकस अपील अर्थात पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईचा आणि एकेरी धाव ही प्राप्त होताना दिसत आहे मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघासाठी. मिस यू बंटी हा संघ जर पाहिला तर नक्कीच बंटी याची आठवणींना स्मृतींना उजाळा देणारही त्याच्या नावाने हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच बंटी तू आमच्यात जरी नसलास तरी तुझ्या आठवणी आणि तुझ्या स्मृती ह्या आमच्या हृदयाच्या कप्पीत आम्ही नक्कीच साठवून ठेवू. क्रिकेटच्या ज्या ज्यावेळी मैदानावरती हा संघ खेळताना असेल नक्कीच तुझी आठवण ही प्रत्येकाला आल्याशिवाय राहणार नाही. हा संघ
सागर सुरक्षा देवगड यांच्या सौजन्याने हा संघ या स्पर्धेमध्ये उतरवलेला आहे. तर नक्कीच सागरी सुरक्षा रक्षक देवगड यांचाही खूप खूप मनापासून आम्ही धन्यवाद व्यक्त करत आहोत. मिस यू बंटी हा संघ कैलासवासी संदेश नारकर यांच्या नावाने आपल्याला हा मिस यू बंटी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच बंटी तुझ्या आठवणी आमच्या हृदयाच्या कप्पीत नक्कीच आम्ही साठवून ठेवू. वळूया मैदानावरती. अर्थात सलामीची विनीची जोडी 48 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय आणि धाव फलकावर नाममात्र 7 धावा ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळत आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक अर्थात लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मंदार सज्ज होताना दिसतोय. अर्थात यावेळी सरळ चेंडू वेध घेतोय मधल्या एसटीचा. मधली एसटी वाकवली जात आहे आणि पहिल्या गडीच्या रूपात माघारी परतावं लागतंय. ते मिस यू बंटी क्रिकेट संघाचा आघाडीचा फलंदाज राजघाडी हा माघारी परतताना दिसतोय. तर पहिला ब्रेक थ्रू म्हणावं लागेल. पहिली सफलता रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा क्रिकेट संघाला. अर्थात ज्या गोलंदाजाला विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातंय त्या मंदार बिनसाईच्या नावावरती ही विकेट नोंदवली जात आहे. सेम दुसरा सामना आपल्याला आठवावा लागेल. दुसऱ्या सामन्यातही 47 धावा झाल्या होत्या. 48 धावांचा पाठलाग आणि तो सामना शेवटच्या षटकापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाला होता. राजघाडी याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज क्रिकेटमधील अतिशय महत्वाची जागा वन डाऊन या पोझिशन वरती मिस यू बंटी त्रिलोट क्रिकेट संघाकडनं अविनाश नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. अर्थात आघाडीचा फलंदाज अमित घाडी याला साथ देण्यासाठी. अमित घाडी वैयक्तिक 5 धावांवरती खेळतोय. सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर 48 धावांचा पाठलाग करताना नाममात्र 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात आघाडीचा दुसरा फलंदाज राजघाडी हा स्वस्तात माघारी परतताना दिसतोय आणि फलंदाजाची जबाबदारी ही अविनाश आणि त्याच्या साथीला आघाडीचा फलंदाज अमित घाडीवरती येऊन राहताना दिसतंय. पहिलं पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी षटक लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मंदार सुरेख चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा मोठा झटका म्हणावा लागेल. सरळ बेल्स इथं उडवल्या जात आहेत आणि मात्र अविनाशला मात्र इथं माघारी परतावं लागतंय. काहीसा चेंडू समजू शकला नाही. वेगवान चेंडू होता आणि चेंडू वेगात इथं मात्र एष्ठ्या उद्ध्वस्त करताना दिसतोय. भोपळाही न फोडता माघारी परतावं लागतंय ते अविनाश याला. थोडंसं निराश हताश मनाने माघारी परतावं लागतंय. थोडंसं नाराज असेल कारण वेगवान चेंडू होता. अर्थात जो गोलंदाज पहिलं पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी षटक हाताळताना दिसतोय रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात दुसरी सफलता रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय मंदार बिनसळे आपल्या सामन्यावरती. नक्कीच मैदानाच्या लॉंग लेगच्या दिशेने बाजू
सामन्यामध्ये पाहावं लागेल. सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद कुठचा संघ करतोय, रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा की मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघ. दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाचा हा सामना असेल. राईट आर्म राऊंड विकेट, हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केला जातोय. चेंडू येतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, पॉइंट क्षेत्ररक्षक जातोय वेगाने, चेंडूची फेकी, दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चुकतोय. आणि इथं मात्र ज्या ज्या वेळी क्रिकेटमध्ये फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चुकतोय, एका फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय. ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना, रनआउट का तिकीट कन्फर्म निकला, असंच म्हणावं लागेल. क्रिकेटमध्ये ताळमेळ खूप महत्वाचा असतो आणि इथं मात्र दोन्ही फलंदाजांमध्ये तो ताळमेळ चुकला. दोन्ही फलंदाज बरोबर मध्ये येऊन थांबले आणि इथं मात्र नॉन स्ट्राईक एंडवरती गोलंदाज यावेळी दर्पण आचरेकर इथं सफलता मिळवून देतोय. तिसरा गडी बाद जातोय. कमी धावसंख्येचा सामना असला तरी शिस्तशीर पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल. म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड, कारण कित्येक वेळा कमी धावसंख्येचे सामने हे बहुधा रंगतदार स्थितीत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नवीन फलंदाज पंकज यावेळी माघारी परतताना दिसतोय. तिसऱ्या गड्याच्या रूपात केतन तिर्लोटकर, खूप मोठी विकेट असेल, प्राइस विकेट म्हटली तर वावगं ठरणार नाही आणि केतनला माघारी परतावं लागलं ते धावचीच्या रूपात. आता मात्र संघ यावेळी केविल वाना आणि संकटात आपल्याला पाहायला मिळतोय मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघ. खोलवा टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका, टोलवण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑन बाउंड्री वरती सुरेख यशस्वी झेल म्हणावं लागेल आणि चौथा गडी बाद होतोय मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाचा. अर्थात ज्या पद्धतीने या संघाला नजर लागावी, बाद होण्याची शृंखला मैदानावरती पाहायला मिळतंय ती मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाकडनं. आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. धाव फलक मोठा नाही आहे, मात्र 48 धावांचा पाठलाग करताना समोरील संघाची ताकद पाहिली तर गोलंदाजी, आणि या गोलंदाजी समोर थोडासा नतमस्तक होताना दिसतोय तो मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघ. आघाडीचा फलंदाज अमित घाडी यावेळी दडपण आपल्याला पाहायला मिळालं. एका बाजूने फलंदाज बाद होत होते आणि कुठंतरी याच दडपणामध्ये आघाडीचा फलंदाज अमित घाडी हा माघारी परतताना दिसतोय. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर 9 धावा. जशी गुणप्रभा रुसून बसावी तसा केविलवाना धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाचा. नवीन फलंदाज प्रत्येक मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. अर्थात संघासाठी संकटमोचक बनावं लागेल ते या तिर्लोट क्रिकेट संघासाठी. हो यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू, अर्थात ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय दर्पण आचरेकरचा. आणि ही तर दर्पणकडे कौशल्य आहे, कधी डाव्या बाजूला तर कधी उजव्या बाजूला, तर कधी स्लोवर वन तर कधी स्ट्रेटर वन, हे असे चेंडू पाहायला मिळत आहेत दर्पण आचरेकर कडनं. यावेळी पदल आले त्या पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय लॉंग ऑफ वरती. अर्थात पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची अचूक फेकी होताना दिसत आहे. दुसरी धाव घेण्याची तमाम शंका ही समाप्त होताना दिसत आहे ती मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघासाठी. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या ही दशकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 10 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्क्वेअर कट, मात्र पॉइंट क्षेत्ररक्षक मंदार किरकर वेगाने येताना दिसतोय आणि एकेरी धाव मिळत आहे ती पंकजला. एकेरी धावसंख्येने पंकज आपलं खातं उघडताना दिसतोय. तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 4 बाद 11 धावा. अजूनही 3 षटकं 18 चेंडूचा खेळ बाकी. मी नेहमी म्हणत असतो कभी कभी छोटा टार्गेट बड़ा बनता है और बड़ा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड असं हे विजयाचं लक्ष. आणि संयमाने फलंदाजी करावी लागेल. मधल्या फळीतील फलंदाज पंकज आणि पंकजच्या साथीला प्रतीक या 2 फलंदाजांनी आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. ज्या गोलंदाजाने इनिंगची सुरुवात केली होती लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मंदार बिनसाळे, यावेळी चेंडू शरीर वेधे बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी पंकजचा फसला जातोय आणि धावसंख्या स्थिरावली ती 4 बाद 11 अशी धावसंख्या. दोन्ही विजयी संघांमध्ये लढत आपण पाहतोय. शुभारंभ तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आणि शुभारंभाच्या दिवसातील ही लढत क्रमांक 3.
जोरकस फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, अर्थात संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू आणि बॅट मध्ये एकेरी धाव या दरम्यान पूर्ण होताना दिसतंय. एकेरी धाव ही पंकजच्या खाती जमा होताना दिसतंय. तर एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलक पुढे सरकला. तो 4-12 अशी धावसंख्या. श्री मकरंद लाड आमच्या सोबत सुरेख गुणलेखन करताना पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण पाहतोय www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून. यावेळी मधल्या शिवरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, अर्थात हा प्रयत्न राहतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय आणि सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल. गोलंदाजीमध्ये कंबर कसतोय तो डावखुरा शैलीचा गोलंदाज, अर्थात मध्यम गतीचा गोलंदाज मंदार बिनसाळे. पंचांच्या उजव्या साईडने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू समोर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय, अर्थात दोन क्षेत्ररक्षक हे शर्थीचे प्रयत्न सीमा रेषेजवळ पाहायला मिळत आहेत आणि 2 धावा ह्या मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघासाठी पाहायला मिळत आहेत, ज्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकताना दिसतोय. 4-14 धावा. 5 षटकांचा सामना प्रथम फलंदाजी केली मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाने. रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा संघाने फलंदाजी केली आणि अवघ्या 47 धावा, 48 धावांचं उत्तर आपल्याला हे पाहायला मिळत आहे. चेंडू शरीरवेदी, अर्थात हलकसं अपील पाहायला मिळतंय, ज्या अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी, अपील फेटाळून लावलं जात आहे. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय तो मंदार बेनसाळीच्या गोलंदाजीवरती. अचूक लाईन अँड लेंथ, अचूक टप्पा, अचूक दिशा म्हणावी लागेल याची सांगड घालत फलंदाजांवरती वरचढ ठरताना दिसतोय तो डावखुरा शैलीचा गोलंदाज मंदार. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवट टप्प्याचा चेंडू शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. डीप मिड विकेट वरना क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने, फेकी अचूक होत नाही. परिणामी जिथं 2 धावा निघाल्या असतात तिथं मात्र तिसरी लिलया धाव ही पळून पूर्ण होताना दिसतंय, ती मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघासाठी. 3 षटक 18 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 4-17 धावा धावफलकावरती. उर्वरित 2 षटक 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि इथून आता मात्र आक्रमण करावं लागेल. जर विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचायचं असेल, एका फलंदाजाला जोखीम पत्करून 6 फटके खेळावे लागतील. अर्थात ती धिटाई कुठचा फलंदाज दाखवतोय, कुठचा फलंदाज आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी उचलतोय, पंकज की प्रतीक, आणि कुठच्या तरी एका फलंदाजाला ती कामगिरी करावी लागेल. संघ थोडासा पिछाडीवर पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजीच्या आक्रमणावर रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा क्रिकेट संघाकडनं कुणाल पेंडेकरची वर्णी लागताना दिसत आहे. 12 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 31 धावा. विजयाचं समीकरण, येणारे 12 चेंडू बनवायचे आहेत 31 धावा. लक्ष दूर पाहायला मिळत आहे, मात्र क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला अजिबात वेळ लागत नाही. प्रयत्न करावे लागतील, जिद्दीने खेळावं लागेल ते मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाला. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. प्रतीकची खेळी समाप्त होताना दिसतंय, अर्थात 5वा गडी बाद होतोय मिस यू बंटी तिर्लोट क्रिकेट संघाचा. मिस यू बंटी संघ आपण पाहतोय कैलासवासी संदेश नारकर यांची आठवण म्हणून आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा, त्यांच्या स्मृती चिरकाल आमच्या हृदयाच्या कप्पीत राहाव्यात आणि नक्कीच त्याची आठवण हे आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. आणि हा संघ सागरी सुरक्षा रक्षक देवगड यांच्या सहाय्याने, यांच्या सौजन्याने हा मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच सागरी सुरक्षा रक्षक जे असतील त्यांचंही खूप खूप मनापासून धन्यवाद. आणि आपण खूप मोठं एक जबाबदारी पार पाडत आहात, तर खूप खूप मनापासून धन्यवाद आपल्याला. शृंगार नवीन फलंदाज मैदानावरती पावलं टाकताना दिसतोय. चेंडू जातोय डीप काऊ कॉर्नर वरती. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक अडखळतोय, अर्थात दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. विलंब होतोय फेकीला आणि या संधीचा फायदा उठवत इथं शृंगार 2 धावा पूर्ण करताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या ही 5-19 धावा धावफलकावर. निम्मा संघ तंबूच्या आश्रयाला मैदानावरती भयान शांतता पाहायला मिळत आहे. अर्थात मिस यू बंटी तिर्लोट संघाच्या बाजूने ही भयान शांतता, अर्थात ही शांतता दूर करायचा प्रयत्न म्हणजे आक्रमण करावं लागेल, आक्रमकता सिद्ध करावी लागेल.
येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती हे आक्रमण करावं लागेल. कुणाल राईट अप ओव्हर द विकेट, मिड विकेट वरती चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि चेंडू थेट डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. याच मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असेल ती मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघाला. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या ही धाव फलकावर म्हणजे पाव शतक फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 5 बाद 25 धावा. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू उजव्या इष्टीवरचा अर्थात चेंडूची पाहणी करतोय, सोडून देतोय. फलंदाज शृंगार वैयक्तिक 8 धावांवरती खेळतोय. अर्थात धावांचा शृंगार मैदानावरती नक्कीच पाहायला आवडेल त्यांच्या समर्थकांना. अर्थात मोठी जबाबदारी असेल आणि इथून सामना जिंकून दिला नक्कीच चर्चा होईल शृंगार या नावाची. लोअर फुलटा चेंडू मिस टायमिंग फटका. अर्थात फटका अचूक संपर्क नव्हता. मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक अडखळतोय. विलंबाने चेंडूची परती आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि या दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 5 बाद 27 धावा. आता मात्र विजयाचं समीकरण येत आहे. येणारे 7 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 21 धावा. 7 चेंडू 21 धावा. हा चेंडू खूप महत्वाचा असेल. या चेंडूवरती नक्कीच मोठा फटका निघाला तर सामन्यामध्ये परती होईल ती मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघाची. शृंगार यावेळी ऑन स्ट्राइक. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, संपर्क अचूक नव्हता चेंडू आणि बॅट मध्ये. एकेरी धाव या दरम्यान पूर्ण होताना दिसतंय. अर्थात षटक क्रमांक 14 समाप्त झालाय आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 5 बाद 28 धावा धावफलकावर. विजयाचं समीकरण येत आहे. येणारे 6 चेंडू बनवायचे आहेत 20 धावा. 6 चेंडू 20 धावा. या मैदानावरती विचार केला फलंदाजीसाठी नंदनवन अतिशय पाटा विकेट आणि शेवटचं षटक रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा क्रिकेट संघाकडनं कुठचा गोलंदाज हाताळेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. आपण पाहतोय तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025. आजचा शुभारंभाचा दिवस आणि शुभारंभाच्या दिवसातील लढत क्रमांक 3. यानंतर सामना होईल 2 पराभूत संघांमध्ये. पंचशील देवगड विपक्ष DRCC जामसंडे. नाणेफेक जिंकतोय पंचशील देवगड क्रिकेट संघ. मंदार केरकर या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक. विश्वास दाखवला जातोय मंदार केरकर वरती आणि 6 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता असेल ती मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघाला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लोअर फुल टॉस चेंडू. यावेळी चेंडू पाहायला मिळतोय अर्थात लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने. चेंडूची फेकी करेपर्यंत 2 धावा शृंगारच्या खाती जोडले जात आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 5 बाद 30 धावा. विजयाचं समीकरण असेल 5 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 18 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेजवळ पाहायला मिळत आहे आणि दूरवरना राईट आर्म ओव्हर द विकेट. वेगवान चेंडू अर्थात पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने पाहायला मिळत आहे आणि फलंदाजाला नक्कीच फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. म्हणजे 6वा गडी बाद होतोय. शृंगारला माघारी परतावं लागतंय. वेगवान चेंडू होता. वेगाचा अंदाज मनाशी बांधता आला नाही शृंगारला आणि सुरेख झेल म्हणावं लागेल. यष्टीरक्षक दीपक विन्सायच्या हातामध्ये विसावताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विजयाचं समीकरण आता असेल 4 चेंडू बनवायचे आहेत 18 धावा. नवीन फलंदाज मैदानावरती पावलं टाकतोय मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघाचा किशोर आणि किशोरला हुशारीने फलंदाजी करावी लागेल. हुशार बनवावं लागेल. 4 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. 2 मोठे फटके या सामन्यामध्ये परती करून देऊ शकतील मिस यू बंटी तिरलोट क्रिकेट संघाला. अर्थात ते 2 मोठे फटके किशोर टोलवेल की पंकज. मंदार पंचांच्या डाव्या साइडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
यावेळी फुलटॉस चेंडू अर्थात चेंडू येतोय तो शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक मंदार बिनसाई चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. चेंडूची फेकी करेल आणि एकेरी धाव इथं प्राप्त होताना दिसत आहे. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 31-6 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असेल. म्हणजे तिन्ही चेंडूंवरती मोठे फटके 3 षटकार ठोकावे लागतील पंकजला. यावेळी खेळायचा प्रयत्न होता. आडव्या बॅटने बॅटची किनार घेतोय. यष्टीरक्षक दीपकच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि 7वा गडी बाद होतोय. मिस यू बंटी त्रिलोट क्रिकेट संघाचा पंकजला माघारी परतावं लागतंय आणि इथं या सामन्यावरती पकड मजबूत करताना दिसतोय रामेश्वर स्पोर्ट्स आसरा क्रिकेट संघ. अर्थात याही संघाची सुरुवात अतिशय खराब झाली होती. दर्पण आचरेकर 0 या धावसंख्येवरती बाद झाला होता. 3 फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये माघारी परतले होते. मात्र मधल्या फळीतील फलंदाज ज्याने आत्मविश्वासाने फलंदाजी केली अक्षय वाडेकर ज्याने 23 धावांचं योगदान दिलं आणि त्याला साथ दिली ती मंदार बिनसाय ज्याने 13 धावा बनवल्या. मनीष नवीन फलंदाज. अर्थात धावफलक मोठा नव्हता तर छोटी छोटी भागीदारी खूप महत्वाची होती. ती भागीदारी पाहायला मिळाली नाही मिस यू बंटी त्रिलोट क्रिकेट संघाकडनं आणि क्रमाक्रमाने फलंदाज बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळाले. कारण क्रिकेटमध्ये भागीदारी खूप महत्वाची असते. जर भागीदारी झाली नाही तर तुम्हाला विजयी कळस गाठता येत नाही. त्याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. मिस यू बंटी त्रिलोट क्रिकेट संघ हा पिछाडीवर पाहायला मिळतोय. मनीषसाठी हा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने मंदार केरकर एका अचूक लाईन अँड लेंथ वरती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र विजयाच्या उंबरट्यावरती असेल रामेश्वर स्पोर्ट्स आसरा क्रिकेट संघ जो सलग दुसऱ्या विजयाच्या उंबरट्यावरती. शेवटचा चेंडू असेल आणि एका चेंडूवरती आवश्यकता असेल 15 धावांची. मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न अर्थात दीपक बिनसाय यष्टीरक्षक प्रयत्न जरूर झाले होते आणि या सामन्यामध्ये 14 धावांनी विजय संपादन करतोय. फक्त 5 षटकांमध्ये 48 धावांचा पाठलाग करायचा होता आणि क्रिकेटमध्ये हे बऱ्याच वेळा अवघड होताना आपल्याला पाहायला मिळालं. अर्थात मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर कोण ठरलेलं असेल हे पाहावं लागेल. कारण पहिल्या सामन्यामध्ये दुसऱ्या सामन्यामध्ये मंदार बिनसाय हा सामनावीर ठरला होता आणि या सामन्याचा शिल्पकार कोण असेल. बराच वेळ चर्चा होती अर्थात सामनावीर कोणाला द्यायचा आणि खूप कठीण परिस्थिती होती कारण धावसंख्या कमी होती. 47 धावा बनवल्या होत्या. रामेश्वर स्पोर्ट्स आसरा संघ स्पर्धेतील आपण शिस्त पाहतोय एका ओळीने सर्व खेळाडू बाहेर येत असतात आणि हेच तर नाव आहे तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं. प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींवरती लक्ष असतं. मंडळाचे सदस्य नक्कीच या गोष्टींवरती लक्ष ठेवून असतात आणि ही क्रिकेट स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे. या सामन्यातील हिरो ठरतोय ज्याने 13 चेंडूंचा सामना केला आणि निश्चय केला होता 23 धावा बनवण्याचा. तोच ज्याने निश्चय केला तोच अक्षय वाडेकर मॅन ऑफ द मॅच. रामेश्वर स्पोर्ट्स आचरा संघाचा